बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुखालफत की थी कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर ना भेजें, और जो भेजने वाले हैं यानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उन्होंने इमरान खान साहब को वजूहात बताई। तो इमरान खान साहब को उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि ये आदमी बाहर जाके ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे मामलात शायद उस तरह नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त किसी ने इमरान खान की बात नहीं मानी और इमरान खान साहब ने बाद में ख़ुद भी इत्तफ़ाक़े राय पैदा कर लिया और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को एक ऐसे अजीबोगरीब तरीके से बाहर भेजा जिस अजीबोगरीब तरीके से आज तक कोई कहीं बाहर नहीं गया। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाके वही करना शुरू किया जिसका इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया था। ये जो अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बारे में आज सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरिफ अमीद भट्टी साहब, उन्होंने भी ये खबर दी और ये खबर मेरे पास भी थी कि ये स्टेटमेंट पहली मरतबा नहीं बोला गया। ये स्टेटमेंट कौमी असम्बली में दोहराया गया है क्योंकि ये स्टेटमेंट इससे पहले तैयार किया गया था और इस स्टेटमेंट के बारे में पहले डिस्कशन हो चुकी थी और बाद में अयाज सादिक साहब ने बाकायदा प्लान के साथ कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया क्योंकि इससे पहले जितने स्टेटमेंट आए थे उन पे फौज की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। और ये स्टेटमेंट इतना हसास नौयत का था कि हमारे पल्ले जो बेहतरीन एक लड़ाई है या बेहतरीन एक फतह है गुज़िश्ता 2 सालों में, यानी फौज से आप उसकी फतह छीन लें, किसी कौम से आप उसकी फतह छीन लें और ये कहें कि उस दिन तो आपको फतह नहीं हुई, आपकी तो टांगें कांप रही थी, आप तो डरे हुए थे। और अगर आप उस स्टेटमेंट की बुनत देखें ना, जिस तरह वो बनाई गई है, मैं कहता हूं एक दफ़ा आप वो स्टेटमेंट सुने ताकि आपको समझ आए। मैं एक और ख़ास एंगल से आपको समझाना चाह रहा हूं। वो स्टेटमेंट आपको हम सुनवाते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली उन्होंने टांगे कांपना और पसीना इसको किस तरीके से 2 नामों के बीच में रखा। तो पहले इन्होंने कहा ये सबसे पहले, क्योंकि वो स्टेटमेंट अभी थोड़ी सी फ्रीजिंग है हमारे पास, हम आपको भी दिखा देते हैं, लेकिन आप इसको 2 हिस्सों में रखें। पहले इन्होंने तज़किरा किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं आए, जनरल बाजवा आए और उसके साथ ही जुमला जोड़ा टांगे कांप रही थी और पसीना माथे पे आ रहा था, ये इसके साथ जोड़ा। फिर एक पॉज लिया। पॉज कहते हैं बोलते हुए जब आप एक वक्फा लेते हैं और वक्फा लेने के बाद आप जब और का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप एक नया जुमला शुरू करते हैं। फिर उन्होंने और का इस्तेमाल किया एक वक्फे के बाद और फिर कहा और शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें बताया। यानी आप गौर करें कि अब ये इतना चालाक स्टेटमेंट है कि टांगे कांपने और पसीनों को चाहे आप शाह महमूद कुरैशी के खाते में डाल दें, चाहे उसको आर्मी चीफ के खाते में डाल दें। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराऊं फिर बात शुरू करते हैं। आरिफ अमीद भट्टी साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा लंबा तजुर्बा है और ये खबर भी इन्होंने दी है आज कि ये स्टेटमेंट बाकायदा डिस्कशन के बाद दिया गया। ये ऐसे हवा में स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि अभिनंदन के ऊपर तो डिस्कशन ही नहीं हो रही थी, वो कहाँ से आ गया बीच में। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो दूसरे मेहमान हैं सलीम बुखारी साहब, हमारे सबके उस्ताद गिरामी हैं। बड़ी नवाजिश सर आपकी ज्वाइन करने के लिए, हमेशा की तरह यंग नौजवान, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और हमें जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल ऑडियो पे, थोड़ी देर के बाद वो हमारे साथ कहीं लिंक के ऊपर मौजूद होंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर किस्म का तजिया कर लेते हैं अब तो माशाल्लाह। मैं सबसे पहले भट्टी साहब, सर ये स्टेटमेंट का आपने देखा, उसके 2 मुंह हैं। अब चाहे टांगे कांपती हुई आप बाजवा साहब के खाते में डाल दें, तो चाहे आप कुरैशी साहब के खाते में डाल दें, तो इंडियन ने तो डाली हैं ज़्यादातर बाजवा साहब के खाते में। ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया ने डाली हैं बाजवा साहब के खाते में नहीं, इंडिया को डालने का मौका दिया गया प्रोपोगंडा करने का, उन्हें जवाब पेश किया गया और जवाब किसी आम आदमी ने नहीं कहा जो आपके स्पीकर रहे हैं, जिनकी कल भी नवाज शरीफ साहब से बात हुई, जिनकी परसों भी नवाज शरीफ साहब से बात हुई। देखें, हुकूमत की कारकर्दगी नाकस है, इसमें 2 राय ही कोई नहीं, महंगाई है, बेरोज़गारी है। इसके अलावा आपकी अपोजिशन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया अपनाया और आर्मी चीफ और DGIS को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, उनके भाई दीगर ने भी करना शुरू कर दिया। आर्मी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, वो चुप रहे, क्योंकि फौज कभी भी ज़ाती लड़ाइयों में नहीं पड़ती। इन्होंने जो मीटिंग की मेरी इतला के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि यार हमने इतना कोई ऐसी चुंडी पर हो कि तो जवाब आए। फिर वे किसी ने इन्हीं में से कहा कि तो भारत के इशू पे जब आपने जैसे इसको नोट किया, इतना मैंने भी नोट किया नहीं था कि पहले उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया, बाद में उन्होंने टांगे कमवाई और फिर शाह महमूद को उसके साथ अटैच किया।
तो गुजारिश है कि जब आपने ये बयान दे दिया और उसके बाद इंडिया के मीडिया ने उसको जिस तरह उछाला, आर्मी चीफ फौज इस इशू पे पल्स ले रही थी बार बार लोगों की, अपने जवानों की, अपने अफसरों की। तो जब इन्होंने इंडिया का बारूद छोड़ा, जिस पर इंडिया में जश्न मनाया गया, जो जिसके बाद याद रख लें वो जब वाकया हुआ था कि जब उन्होंने हमारे एक दरख्त गिराया था, गालबन एक कौवा मारा था, एक कौवा मारा था, कुछ चंद दरख्त तो थे। आपने उनका एक जहाज मार गिराया, अभिनंदन रखा, जिसे मारा पीटा आके फौजियों ने बचाया, जिसको हमने अपने कपड़े पहना के बाहर जाने दिया। जब आप उस फतह को शिकस्त में तब्दील करेंगे तो क्या पाक फौज का जवान जो इस वक्त LOC पे लड़ रहा है या जिनके घर में शहीदों की एक फहरिस्त है वो खामोश रहेंगे? उनका DGI-SPR का आज जो बयान था नेचुरल था, ना करते तो ये स्टेटमेंट है जी, सियासी बयानात पर फौज में हर सतह पर सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है, ये स्टेटमेंट। नहीं, यकीनन मैं कह रहा हूँ पल्स ली गई है। फौज याद रख लें हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी। जब आप इंडिया के नीचे लगाने की उन्हें कोशिश करेंगे ना, ये नामुमकिन है। आप बाजवा सबको टारगेट करते रहे, वो नहीं बोलेंगे, DGI को करते एज ए फौज अदारा आप कहेंगे कि अभिनंदन आपने खौफ के मारे दे दिए, शाह महमूद कुरैशी उसके हवाले कर सकता था, पकड़ा तो फौज के, अभिनंदन तो फौज के पास था, उनको उन्होंने भी याद सादक बच्चे नहीं है आप। मैं उन फौजियों से मिला हूं जो उसको लेकर आए, वो कहते हैं लोग इसको दे ही नहीं रहे थे, लोग तो इसको मार रहे थे, तो हम उनसे छुड़ा के फिर लोगों ने हमारे वाले की एक पल्स चेक की मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, उसका जो रिएक्शन आया, अब अभी तक नून लीग ने ऑफिशियली इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और मेरी इतला है कि मियाँ साहब इस बारे में फाइनल खत्मी बताएंगे कि इसका रिएक्शन क्या देना है, मियाँ नवाज शरीफ साहब। जी चलें, मियाँ साहब इसके ऊपर तय कर लेंगे, लेकिन अयाज सादिक साहब ने कहा कि जो इंडियन मीडिया चला रहा है, मैंने उस तरह बात नहीं की जैसे इंडियन मीडिया चला रहा है। अब तो इंडियन मीडिया की मर्जी ना, जैसे मर्जी चलाए, आपने बात तो दे दी। आपने कैसे की वो सुना लें, आप जो इनका वो तो सुनवा रहे हैं ना। सलीम बुखारी साहब सियाक को सुबाक से कैसे हटके हो गई? सलीम बुखारी साहब, लड़ाई है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की और एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई चल रही है। ऑब्वियस है जब एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल बाज़-औक़ात उनका रोल होता है पॉलिटिक्स के अंदर, और हमेशा से रहा है पाकिस्तान में, तो पॉलिटिकल पार्टीज को उनसे शिकायत भी होंगी, माजी में भी रही हैं, इमरान खान को भी रही हैं। इंटरनली बहुत बड़ी सख्त जुमले इमरान खान भी बोलते रहे हैं, जिनका तस्करा आपने भी किया, सब लोग करते हैं। लेकिन इंटरनल मामलात ही रहे तो अच्छा है, लेकिन जब आप इस किस्म के मामलात को इस हसास नौयत पे जाके अपनी फतह को शिकस्त में बदलने वाला तासुर दें, तो बुखारी साहब ये तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि आपको बिलो द बेल्ट चले गए? बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। 2-3-4 गुजारिशात मुझे करनी है इस हवाले से। पहली बात तो यह है, अपोजिशन की तो औकात ही क्या है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, ना टेक्निकली, ना लीगली, ना वार के एतबार से। वो सुप्रीमेसी तो हमारी पूरी दुनिया ने तस्लीम की है, और मैंने जैसा कहा दुनिया की कोई ताकत उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती। ठीक, हम जरा मामले की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि ये फौज अब तनकीद का या मौजूआत का बयानात की क्यों बन गई है, मौजू क्यों बन गई है बयानात का। दो बुनियादी गलतियां ये हुई हैं कि हमारी जो हुकूमत है PTI की, उन्होंने दुनिया के हर सवाल के जवाब में उनके पास ये है कि फौज और हम एक पेज पे हैं। यही काबिल बर्दाश्त नहीं है पहले तो बयान, लेकिन उसके बाद जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने बताया कौम को कि पाकिस्तान का कोई शोबा नहीं है जिसके पीछे वर्दी नहीं है, जिसके पीछे फौज नहीं है, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? 70 साल यानी उनसे पूछें कि आपने, पहले सुन ले, उनसे पूछें महंगाई क्यों है, वो कहते जी हमारे फौज एक पेज पे है। उनसे पूछें जनाब ये बेरोजगारी क्यों है, वो कहते जी फौज और हम एक पेज पे। ये कोई जवाब है? मैं कहता हूं इससे बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ कोई नहीं हो सकती, कि वो चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, कि वो फौज को घसीट के बीच में मामला। बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि फौज में और PTI में एक बड़ी कुर्बत है और वो दोनों एक पेज पे है, ये बात जवाब देती है अयाज सादिक को ये कहने की कि हमारी वो फतह नहीं थी, हम बुज़दिल थे, डरे हुए थे। बिल्कुल नहीं है, ना ये है, ना ये इंटरप्रिटेशन है कि उसने ये कहा कि हम बुज़दिल थे। बात उसने की थी, टांगे कांप रही थी सर, टांगे कोई वहीं तक आदमी की तो नहीं कांपती सर जी, वहीं तक रखनी चाहिए। और बाबा मैं कह रहा हूं ना, वहीं तक रखनी चाहिए थी ना। ठीक 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 ठीक। ये जलसों के जवाब में जो फौज के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। आप समझते हैं मैं उसको एंडोर्स करूंगा कि वो ठीक कह रहे हैं? कोई मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है फौज के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन आप ये तो देखिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है।
जिस मामले में देखो, मैंने आपको पहले कहा ना, बहुत बुरा कर रही है हुकूमत, बहुत बुरा कर रही है, बहुत घटिया काम कर रही है। लेकिन नाउ वी आर डिस्कसिंग अ स्टेटमेंट गिवन बाय अयाज सादिक और सेलिब्रेटेड बाय इंडियंस। सर जी स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट पर ही आ रहा हूं आपके। देखें ना, जो अंदर की बातें कभी बाहर नहीं आनी चाहिए उनको लाने का वाहद सेरा पीटीआई के साथ है। मुझे बताइए, जुबैर की मुलाकात जो है उसका क्यों यह तराना बजाया गया? कभी वो मुलाकातें बाहर आती हैं? इमरान खान साहब नहीं मिले आर्मी चीफ से? किस आर्मी चीफ से नहीं मिले वो? जब आप इस तरह की इब्तिदा करेंगे, फिर फौज को तमाचा बना दिया इन्होंने दोनों ने, चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीटीआई है। आप एक का गिरबान पकड़ के खींच रहे हैं, दूसरों को कुछ कह ही नहीं रहे। ये को बात है यार, सियासी मामलात हैं। चलिए अपनी परफॉर्मेंस करें सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिफा के लिए फौज को क्यों आते हैं बीच में? अयाज सादिक साहब का एक दफा फिर पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। मैं फिर कह रहा, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में सारी पार्टियां गंदी होंगी, फौज का बहुत बुरा रोल होगा, लेकिन अपनी फतह को शिकस्त में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये क्योंकि वो कौम मिलकर लड़ती है, जब इंडिया के खिलाफ लड़ती है। तो स्टेटमेंट दोबारा सुने, मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। जरा एक दफा इसको सुने और इस एंगल से सुने कि वो किस तरीके से कह रहे हैं, पॉजेस कहां ले रहे हैं। सुनाए जी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जनरल साहब, ये जो स्टेटमेंट है इस वक्त तर्जुमान पाक फौज का, सियासी बयानात पर फौज में हर सतह पर सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। ये गमो गुस्सा हमें कहां ले जाएगा साहब? देखिए, ये वो चीज है जिससे मैं आज से नहीं, काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं कि आपने रैंक एंड फाइल के जो रिएक्शन है वो चीफ आर्मी स्टाफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो एक ऐसी चीज है जो चीफ आर्मी स्टाफ को ऐसे इक़दाम पर मजबूर कर सकती है जो वो शायद ना भी चाहते हों। क्योंकि जिनको आपने लेके मैदान जंग में जाना है, जिनको आपके ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए, और आपको उनके ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए, जब ये हालात बिगड़ेंगे तो फिर मसला ये बनेगा। इसीलिए खाकवानी साहब ने मुझ पर तो आर्टिकल 6 लगाने की बात भी कर दी थी उससे। देखिए, मैं आपको एक और तरफ बताना चाहता हूं आपको, ये बयानिया इस पे बात कर लेते हैं, यानी इस पे बात कर लेते हैं कि ये जानबूझकर है या जानबूझकर नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर तो ये जानबूझकर है तो फिर हमारे पास पहले एक वसीम अकरम प्लस था, फिर एक बुज़दार प्लस था, अब हमारे पास एक अल्ताफ हुसैन प्लस भी आने वाला है। तो ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब, मामला यह है कि ये ऐसे ही अगर चलता है, नहीं स्टेटमेंट तो कोई भी आ सकता है, कल एक और दे दें, परसों एक और दे दें, एंड क्या है इसका? यानी आईएसपीआर की एक स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने एक ब्रीफिंग दे दी, उन्होंने बताया जी ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। क्या वो हर बयान के बाद बयान जारी करेंगे या सिलसिला कहीं जाके रुकना है? देखें, अगर इन्होंने महज बयान दिया तो नून लीग और तेज हो जाएगी। देखें, पहले वो शुरू हुई खलाई मखलूक से, ना नजर आने वाले खुफिया वाले, फिर आर्मी चीफ, DGISI, और अब भारत का बयानिया के अभिनंदन पे आपके टांगे कांपने लग पड़ी। ये देखें ना, तसलसल है बढ़ते हुए। अब कार्रवाई की जरूरत है। कार्रवाई बनती है वैसे? इस हद तक मैं एग्री हूं कि इस हुकूमत ने बहुत ज्यादा मौका दिया अपोजिशन को मजबूत करने का। खान साहब ने इतनी मेहरबानी हम पे की है, इतनी मेहरबानी हम पे की है कि वो अपोजिशन जो करप्शन की दलदल में धंस चुकी थी उसको ऑक्सीजन दे दी। लेकिन उसको ऑक्सीजन का मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी फौज को ज़ेर करने शुरू हो जाओ, अपने मुल्क की बदनामी का बायस बनो। आपका भारत से तो हम क्रिकेट हारना बर्दाश्त नहीं करते, और हमारे बच्चे बुजुर्ग तक हम मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। आपने जीती जंग, जिसे दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके इंडिया को आईना दिखाया, जिसकी वजह से उसने मिसाइल फिक्स किए हुए लड़ाई का प्रोग्राम कैंसिल किया और मिनटों पे आके अभिनंदन लग गया। वियना कन्वेंशन के तहत आपने उसको देना था। लेकिन अगर ये हुकूमत
पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट रही तो मेरा ख्याल है नून लीग आइंदा और अटैक करेगी। अब कार्रवाई की जरूरत है, अगर कहीं बनती है बिला वजह ना करें। जो नून लीग का इस पे मकसद क्या है, वो चाहते क्या है इससे, मुझे ये बताएं सादा सादा। वो चाहते हैं आज नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दे। वो तो नहीं हो सकता ना, मुमकिन नहीं। कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ, मरियम को बना दें आप चीफ जस्टिस। नहीं फिर इससे कम फिर आप भुगते, फिर ठीक है, फिर जनरल मुस्तफा साहब सलूट करने के लिए तैयार हो जाए। वो तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हुकूमत नहीं है तो फिर मैंने किसी को नहीं रहने देना। जनरल साहब को मैं जाता हूँ किधर, मैं सर क्या हल क्या है, अब सर हल क्या है बुखारी साहब? देखें नून लीग को क्या दें कि वो बस कर दे ये। अब देखें उनको अगर पकड़ेंगे, देखो जनरल बाजवा दोबारा बदला ले रहे हैं, पकड़ेंगे तो वो कहेंगे देखो जनरल फैज बदला ले रहे हैं, और वो पकड़ेंगे तो देखो वही जुल्म हो रहा है जो हमारे साथ हमेशा होता है। और स्टेटमेंट उनका ये है, अब वो एक और स्टेप आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। सर कितना रोकिए, क्या कहें उनको, क्या दें? देखिए ये एक इंडिविजुअल के रोकने से बात नहीं बनेगी, आपको सबको रोकना चाहिएगा जो मुंह खोलते हैं पाकिस्तान की फौज के बारे में। एक ऐसी फौज जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, जिसकी अचीवमेंट दुनिया में किसी से छुपी हुई नहीं है। जीन्स बुक ऑफ डिफेंस निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा दुनिया में पाकिस्तान से अच्छे कमांडोज किसी के पास नहीं है, पाकिस्तान से अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ सोल्जर जो है उन्होंने पीस अमन जो है, जो यूनाइटेड नेशन का पीस अमन है, उसमें रोल अदा किया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तो अंडरमाइन करने की ना कोई जवाज है और ना किसी को जुर्रत होनी चाहिए, लेकिन मुंह सब के बंद करें। 22 वीडियोस हैं जो वायरल हुई हैं इमरान खान साहब की, जो उन्होंने शान बयान की हुई है ना अपने अल्फाज में, सबसे पहले तो शटअप होना चाहिए उनको। किसी ने कहा, हम में से किसी ने जिक्र किया कि वो भी माशाअल्लाह फौज के बारे में कोई आला ज़र्फ का मुजाहरा नहीं करते रहे। कहा किसी ने? क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? क्यों कंडेम नहीं करते हम उनको? आपने नहीं सुने स्टेटमेंट ये वाले बुखारी साहब, आपने सुने हैं? सर जी मैंने वही स्टेटमेंट सुने हैं, आप तोल के देख लें उन स्टेटमेंट का क्या हाल है और इस स्टेटमेंट का क्या हाल है। नहीं देखें इमरान खान ने एक मिनट सर, एक मिनट मत कर, मैं कह रहा हूं इमरान खान ने एक मिनट सर के लिए आप इस पे बहस ना करें। इमरान खान ने वही बात की जो नवाज शरीफ कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं बहुत करता हूं। इमरान खान ने जब कहा उसकी नदामत की गई, उसकी मजामत की गई, उसकी मजामत की गई, लेकिन अब नवाज शरीफ जिस हद पे आ गया है, कोई भी खबर जिस दिन आती है वो फ्रेश होती है। खबर में करंट इशू खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब अभिनंदन तक आया है, जब इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, वो तो कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा। ओ भाई, जब से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना है, मैंने यार खुद मुझे समझ नहीं आ जब से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना, एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट आप इस तरह का दिखाएं कि जहां वो कह रहा हो पाकिस्तान इंडिया से जंग हार गया था, या पाकिस्तान के जर्नैल जो है वो ये कर रहे हैं, या पाकिस्तान की फौजी क़यादत ये कर रही है। सर वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, फॉर गॉड सेक, कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं? मैं एक बयान आपको याद दिलाता हूं, मुझे बताएं। मैं बहुत ज्यादा शिद्दत से इमरान पाकिस्तान की अफवाज का प्लीडियर भी हूं, उनसे मोहब्बत भी करता हूं, उनकी इज्जत भी करता हूं। हमेशा आपके प्रोग्रामों में कहा है पाकिस्तान की अफवाज का कोई एंटी पाकिस्तान एजेंडा नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई मुहब्बत है नहीं। ये कहता रहा हूं मैं कि नहीं? जरूर मैं ये कह रहा हूं कि जिसने मुंह खोला है उस मुंह को शटअप करें आप, कि बस करो भाई, खुदा के वास्ते और काम कर लो। फौज को छोड़ दो जो इस मुल्क की कस्टोडियन है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, नेशनल आइडियोलॉजी की। जिसका बस चलता है उसको पकड़ के घसीट के ले आते हैं अपना मकसद निकालने। मैं पूछ रहा हूं सर, वो नवाज शरीफ सर चले, मैं बुखारी साहब सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि चले आपके कहने पे इमरान खान का मुंह बंद कर देते हैं, सर नून लीग को कैसे मनाए, क्या दें तो वो चुप करेंगे, ये बता दें। मनाए नहीं, हम सब लोगों को आउटराइटली कंडेम करना चाहिए उसकी लीडरशिप को। फौज के बारे में कुछ कहने पर भी कोई दो राय नहीं इसके बारे में, लेकिन ये कोई जनरल साहब कोई हल निकाल के देना। अब नून लीग को देखें, नवाज शरीफ साहब को इतना अच्छा पैकेज दिया उनको पाकिस्तान से बाहर, और उनकी बेटी को भी भेज देना था। अगर मियां साहब ये अचक उनसे क्या नाम है जो साबिक सदर है उनके अफगानिस्तान के, हामिद करजई साहब से अगर मुलाकात ना करते, कुछ और लोगों से ना मिलते, मुतनाज़ मुलाकातें ना करते, तो शायद उनकी बेटी भी बाहर चली जाती। अब कौन सा पैकेज है ऐसा जो उनको ऑफर किया जा सकता है कि सर बाद आ जाए, ना करें, अब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पैकेज देने की जरूरत है। देखिए, जो आपने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत अब तक हम करते रहे हैं, वही आज हमारे गले पड़ रहा है। मैं तो इसके हक में ही नहीं हूं, नंबर 1। नंबर 2,
देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि ये ओवरऑल एक बयानिया है जिसमें इन लोगों ने जो जो बातें की हैं उस बयानी को स्ट्रेंथन करने के लिए की हैं, और उस बयानी का मकसद मैंने आपसे वर्ज कर दिया क्या है। ये बुखारी साहब जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, बिल्कुल सही था। पाकिस्तान निशाने पर है इस वक्त, पाकिस्तान बहुत बड़े खतरात में घिरा हुआ है इस वक्त, और पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने का इससे बेहतरीन तरीका है नहीं है। इससे पहले आपको याद हो कि खुदा खास तो शिया सुन्नी फसाद कराने की भी कोशिश की गई थी, अल्लाह ने किया, उससे हम बच गए। उससे हमारे शिया उलमा थे, बड़े खुल के सामने आए, हमारे जय्यद सुन्नी उलमा सब खुल के सामने आए बात कर। देखिए उनको आप चाहते क्या सर? मैं एक चीज, अभी आपने अच्छा किया सर बता दिया, मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं, और इसी को अगर आप उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से, और वो भी जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, और ये जो है सादिक साहब में ये कर रहे हैं सारा कुछ, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? देखिए इनको चाहिए क्या, इनको क्या आप इनको हुकूमत दे दें, मुल्क जहां मर्जी जाए, कहीं इनको कोई इसकी फिक्र नहीं है। अगर इनको हुकूमत दे देते हैं, अदलिया भी इनकी हो, इनकी फौज भी इन्हीं की हो, पुलिस भी इन्हीं की हो, सब कुछ इन्हीं का हो, ये जो चाहे करें, हम हुक्मरान खानदान से हैं, हम हुक्मरान जो चाहे करें, कोई पूछने वाला ना हो। सर रोकना कैसे है जनरल साहब? आप रोकना कैसे है, कैसे रोकें बताएं? देखिए आप वही रोकेंगे जिन्होंने ये तोहफा रखा था, ये नवाज शरीफ का तोहफा हमें फौज ने दिया था। एक चीज पे तो स्टेट में नोटिस ले लिया ना, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहीं वो तकरीर की, कहीं जाके अपने लॉयर से, उसमें तो अदलिया बड़ी भरम हो गई। पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, मेरी अदलिया कहां पर है इस चीज पे? अदालत उस्मा मैं समझता हूं कि फाइनल अथॉरिटी यहाँ पे मुल्क में। सर वो कौमी असेंबली में खड़े होकर जब उन्होंने, सर देखें ये प्लान स्टेटमेंट था, उन्होंने उस फोरम पे खड़े होकर दिया है जिसके ऊपर कोई अदालत नोटिस नहीं ले सकती। आप टेक्निकली समझें, नवाज शरीफ साहब ने भी जो अपनी मनी ट्रेल दी थी वहां खड़े होकर, मैं कह रहा हूं जान के किया गया सारा कुछ। ये प्लान स्टेटमेंट थी जी के, इन्होंने प्लान स्टेटमेंट और पहले नहीं झूठ बोला इस तरीके से। इन्होंने, इनके वजीर आजम जो थे नवाज शरीफ साहब, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ नहीं बोला पूरी कौम से। हम इनकी कैसे अब इसमें एतबार कर सकते हैं? मैं तो एतबार करने पर तैयार नहीं हूं। रोकना कैसे है? रोकना कैसे? अदालत तो सर अभी जो है, अदालत के तो अभी अदालत कैसे लेगी नोटिस? कौमी असेंबली में हुआ अदालत मैं कहता इससे बहुत कम चीजों पे, समोसों पे तो अदालत नोटिस लेती रही है। सर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती वहां अदालत की, अदालत कैसे नोटिस लेगी? बाहर जो बोलते हैं वो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है। ज्यूरिसडिक्शन बनती है अदालत ही की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, और किसकी बनती है? ये अदालत उस्मा ने समोसों पे तो नोटिस ले लिया। अदालत उस्मा को ये बात पूछनी चाहिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसको ये आप कहते हैं कि सबसे बड़ा इदारा है इस मुल्क का, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने के लिए, एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत है? सर ठीक, रुके सर, मैं एक काम कर लेते हैं, एक काम ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको प्रोटेक्शन होती है। उस स्टेटमेंट के ऊपर अदालतें बुलाकर नहीं पूछ सकती, लेकिन इस मुल्क में जब किसी अदालत ने बुलाकर यह नहीं पूछा कि कायद के मज़ार के साथ और बाबा कौम की कब्र के साथ तुम क्या मजाक करके आए हो, तो और क्या पूछा जाएगा? ब्रेक लें, फिर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ, जो 11 जमातों की एक तहरीक है, पीएमएलएन का बयानिया नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, वो बाकी जमातें इतनी गर्मी बर्दाश्त कर देंगी आपके ख्याल? देखिए, खुद मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने कहा था मेरे और मेरे वालद के बयानिए का बोझ 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 हर कोई नहीं उठा सकता। मैं आपको यकीन से कहता हूं, नून लीग में बहुत सारे लोग हैं जो उस बयानिए के खिलाफ अगर हुकूमत ने कोई कानूनी कार्रवाई की, परसेंटेज में अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो सामने आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत आप किसे जई ना बेचारी, वो बेचारी है ही 0/0 -0। तो अब देखते हैं कि एक्शन हुआ। तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि बाद वफाकी वज़रा जो इस वक्त अहम पोस्टों पे, उन्होंने कहा है कि हम नवाज शरीफ के इस जहरीले बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये नून लीग के साहिबान की बात कर रहा हूँ, साबिक वफाकी वज़रा हैं, वफाकी वज़रा और सीनियर लोग हैं। मतलब है ये नहीं कि परसों जमात में दाखिल हुए हैं। तो लेकिन अब देखना है कि इसका कार्रवाई क्या होती है लीगली। बुखारी साहब, अकलमंदी ये है कि आप 11 जमातों को साथ लेकर चलें। अगर आप बहुत भागेंगे तो बाकी सबके अंदर शायद इतना स्टेमिना नहीं है कि वो इस बयानिए के साथ भाग सकें। आपको लगता है कि ये जो 11 जमातें हैं, ये बड़ी देर तक मियां साहब के बयानिए का साथ दे सकेंगी, या पीडीएम के प्लेटफॉर्म को मियां साहब अपने बयानिए के लिए जो जरा ज्यादा सख्त है इस्तेमाल करते रहेंगे लंबे अरसे तक? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत अगर दानिशमंदी का मुजाहरा करती तो वो एंगेज करती इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो इस वक्त नवाज शरीफ के
साथ मिली हुई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो जेयूआई थी। हर पार्टी वल्नरेबल होती है, हर पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन चूंकि वो मुन्ने मियां प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि इतने इतने सेंसिटिव मामला जात, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फैसला करना हो, सलामती मुल्क की सलामती के हवाले से, वहां से भी गायब हैं। उनको ब्रीफिंग देनी हो सिक्योरिटी नेशनल के मामलात के ऊपर, वो उसमें भी नहीं आते हैं। जब ये रवैये रहेंगे तो फिर ये इस किस्म के बयानिए लेके ये तो चलते रहेंगे। बुखारी साहब वैसे ये पीपल्स पार्टी को मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने एंगेज किया हुआ है बहुत ठीक ठाक, दे आर एंगेज्ड। देखें ये रवैया, ये जरूरत थी बहुत देर पहले से। अब तो जब उनके जलसों में लोग आने शुरू हो गए, इनका ख्याल ये था कि 500, 600, 1000, 2000, 4000 बंदे आएंगे, तमाशा, ये खेल खत्म हो जाएगा। ये इनकी जो अपनी नाअहली है उसको, ये मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहने के लिए तैयार हूं कि इसमें सबसे बड़ी बुराई की बात यह है कि अपनी हर उस बात का जिसका उन्हें जवाब देना है, कौम को भी, पार्लियामेंट को भी, खुद को भी, अल्लाह को भी, उसके बीच में ले आते हैं, एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं पाक अफवाज। और ये रवैया तर्क करना पड़ेगा अगर उन्हें परफॉर्मेंस करनी है। तो ये रवैया जब तक जारी रहेगा, ठीक है, कुछ होता रहेगा जो नहीं होना चाहिए। जनरल साहब कंक्लूड करें, बयानिए का बोझ उठा लेंगे बाकी सारे भी? मैं तो समझता हूँ बाकी सारों को तो ऑलरेडी इससे बाहर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी सारे लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। फजल रहमान साहब शायद इनके साथ चल जाए, बाकी लोग नहीं चल सकते इनके साथ, इनको हट जाना चाहिए था इनसे। अगर अब तक नहीं हटे तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और मुल्क का नुकसान तो ये करने की कोशिश में शामिल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत आपका ये बयानिया जो है वो दिन ब दिन गर्म होता चला जा रहा है और देखना यह है कि आने वाले हफ्ते तक क्या डेवलपमेंट्स होंगी। अगले हफ्ते मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।